मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। घर में घुसकर नाबालिग के अपहरण का प्रयास, अश्लील हरकतें भी की, शिकायत करने निकली तो महिलाओं को साथ लेकर मां बेटी की कर दी पिटाई। खरडी रोड नियाज कंपाउंड की वारदात। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। खरडी रोड से नियाज कंपाउंड में बनी नई चालियों में एक महिला है, अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही है। 1 माह पहले ही यहाँ चाली में उसने मकान लिया था और 14 मार्च की रात को उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए अपहरण का प्रयास, वो भी घर में घुसकर किया गया। इसमें मुमरा पुलिस के कुछ अधिकारियों की बेहद जो है खराब भूमिका सामने आई, जिसका संज्ञान पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े ने लेकर फौरन जो है इस मामले को दर्ज करवाया और अपराधियों की गिरफ्तारी भी करवाई। क्या पूरी जानकारी दी है इस महिला ने, सुनिए। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, कहाँ रहती हैं आप? खरडी गांव। खरडी गांव में? खरडी गांव में कहाँ? नियाज कंपाउंड, जहां वो नई चालियां बनी हुई है। क्या वारदात और क्या घटना हुई है आपके साथ में? आपके घर में कुछ असामाजिक तत्व जो है स्थानीय, वो उन्होंने घुसने की कोशिश की, घुसे भी, आपकी बच्ची के साथ में कुछ ज्यादती करने की कोशिश की, इस तरह की शिकायत आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। तो क्या पूरा मामला है ये? तो सर, हम उत्तराखंड से आए थे जी। उसी दिन। हाँ। तो आके बस 2 दिन के सफर में थे और जनरल डब्बे में थे, तो थके हुए थे बहुत ज्यादा। आते ही हम सो गए थे और लाइट हमारे घर में नहीं आ रही थी। बाकी सबकी आ रही थी, हमारी लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा। तो बच्चे लोग दूसरे घर से लाइट तार लगाकर मोबाइल में चार्जिंग लगा के देखते हुए वो अपना गेम खेल लेते या पढ़ाई कर रहे थे, हमें नहीं पता, क्योंकि मैं तो सो गई थी। फिर 1 बजे के समथिंग लोग आए, 3 लोग। तो बच्चों ने गर्म हो रही थी तो बच्चों ने दरवाजा खोल लिया था थोड़ा सा, हल्का सा। हाँ। तो 3 लोग घर के अंदर हमारे घुसे रात 1 बजे की? हाँ, 1 के समथिंग आसपास। हाँ। तो बड़ी लड़की को मेरी मुंह दबाया। अच्छा। और उसका कपड़ा फाड़ दिए और नीचे खींच रहे थे दरवाजे के बाहर ले जा रहे थे? हाँ, बाहर लेके जाते हुए बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। हाँ। माँ उठ जाएगी। हाँ। तो मैं उठी और हड़बड़ी में उठ के फिर देखा, अब शिफ्ट ही किया था हमने, 1 महीना भी नहीं हुआ हमें वहां पे जाके। अच्छा। और मेरे हाथ में बेलन आया किचन में। हाँ। तो वही लेके मैंने जब एक मारा भी उन्हें। हाँ। तो वो लोग चाकू दिखाए और बोले अगर कहीं कंप्लेन वम्प्लेन करेगी तो दबा देंगे यहीं काट के। हाँ। तीनों बहनों को, तीनों को यहीं पे दफना देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को कहाँ गए तुम लोग। अच्छा। और कहीं कंप्लेन नहीं होना चाहिए। उसकी वो हम लड़की को मेरी अंदर ले लिए थे और वो कड़ी लगा के दरवाजे की और बाहर भाग गए। अच्छा। वो फिर सुबह में वहाँ कड़ी लगी हुई थी, कई लोगों को मैंने खोलने के लिए बोला, लेकिन वो लड्डू की इतनी दहशत है वहाँ उस पूरे एरिया में, कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता है। अच्छा। तो कोई खोल नहीं रहा था कड़ी, किसी ने नहीं खोला। तो 10 बजे के टाइम में, 8:30-9 बजे का टाइम रहा होगा कि हमारे घर में घड़ी नहीं है अभी। हाँ। तो वो जब उन लोगों ने खोला तो हम थोड़ी देर बाद जा रहे थे अकेले, तो बच्चों को छोड़ के, कि बच्चों को लेके जाते तो उन लोग को शक हो जाता कि हम कंप्लेन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कंप्लेंट के लिए जा रहे थे आप? जी। तो जैसा हम चाली के बाहर निकले तो वैसे ही कई लोगों ने हमारे ऊपर मतलब रोक दिया। अच्छा, ये एक बात बताइए, रात में जो 1 बजे के आसपास जो लोग घुसे, तो उसमें एक नाम आपने लड्डू का लिया। क्या करता है लड्डू वहां पर? वो पानी देता है पूरी चाली में। पानी देता है? पूरे एरिया में वो पानी छोड़ता है। अच्छा।
और पानी देने के अलावा क्या करता है वहां पर वो? और वो हमने सुना है वो चरस गांजा और ये अफीम उफीम बेचता है। अच्छा, हम देखे तो है नहीं, तो हमें तो एक ही महीना हुआ सुना है पता सिर्फ आपने। जी। तो कुछ दबंगई, दादागिरी भी, गुंडागर्दी भी करता है? जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा करता है। पूरी दादागिरी उसी की तो है वहाँ पे। अच्छा, फिर सुबह आप निकली घर से, पुलिस स्टेशन जा रही थी कंप्लेंट देने, जी तो फिर रास्ते में कुछ बता रही थी आप? हाँ, चाली हाँ। से बाहर निकलते ही कई लोग आकर के, औरतें और आदमी लोग आके वहाँ पे रोक दिए मुझे। हाँ। और बोले FIR करेगी, कंप्लेन करेगी, हम लोग के खिलाफ कंप्लेन करेगी। अच्छा। तो बहुत मारे हमें, पाइप से भी मारे, लोखंड से भी मारे। मतलब पूरा कमजोर इतने तो हम शुरू से नहीं रहे, इस वजह से हम बच गए। अगर कोई और होता तो वो बच नहीं पाता, कि सिर पे भी तो हमारे ये लोहा सुबह पड़ा। 10-11 बजे के करीब मारपीट हो रही थी जी और 11, लोग नहीं थे वहां पर, किसी ने बीच बचाव नहीं किया? वहाँ 20-25 लोग कम से कम, सारे पूरी लोग उन्हीं के सपोर्ट में रहते हैं, उनके खिलाफ कोई भी बोलता नहीं है। अच्छा जिसे नहीं भी पसंद आया वो, उनकी भी हिम्मत नहीं बढ़ी कि वो बीच में बोल दे। अच्छा। बहुत ज्यादा मैं उठ भी नहीं पा रही थी उस वक्त। तो कुछ औरतें भी शामिल थी क्या उसमें? हाँ, 12-15 औरतें थी। हाँ। जिन्होंने बहुत बहुत मारा, हर तरह से मारा, कपड़ा भी फाड़ दिया था हमारा। तो और वो नहीं सभी थे। ये लड्डू और उसके साथ वालों की औरतें हैं वो? जी, जी। उनके साथ की औरतें हैं जी। ये? तो तुमको ठीक। भी मारा? हाँ, वो उसको बच्ची को भी मारा। फिर बुलाई अच्छा, जब बच्ची वो कब आई, आई? आप अकेली जा रही थी? हम अकेले जा रहे थे। फिर जब उसे मालूम पड़ा, सुनने में आया, तो वो आई हमारे पास। अच्छा। तो उसे भी मारा, अच्छा। बच्ची को भी मारा कि FIR करेगी। और फिर वो औरतें बोल रही थी कि सारे मर्दों को खड़ा करके अभी हम सब लाइन पे खड़े हैं। हाँ। और सब इन लोगों को सबको यूज करो। वो अपनी गंदी लैंग्वेज में बोला था उन्होंने। अच्छा। लेकिन हम वो लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। फिर आगे क्या हुआ? फिर उन लोग हमें वहां से उठने ही नहीं दिए। अच्छा। बच्ची तो वहां से आ गई थी। फिर दोनों बहनों को मैंने इन्हें साइड में चुपके से बोला कि बेटे थाने चले जाओ तुम। हाँ। और वहां जाओ और जाके बोलो कि रात की भी बात बताना और अभी की भी बात पूरा। बताना। अच्छा। तो दोनों बहनें यहाँ मुमरा थाने में आई। मुमरा पुलिस स्टेशन जी। आई। अच्छा। तो यहाँ से 2 पुलिस वाले फिर गए। हाँ। तो हमसे चौकी से गए थे सर, हमें नहीं पता है। हाँ। लेकिन 2 लोग गए। हाँ। फिर हम उनके साथ में हम आए, पूरा दुपट्टा लपेट के, क्यों हमारा पूरा कपड़ा फटा हुआ था। अच्छा। और उन लोगों ने ही हमारे खिलाफ, सब लोग अपना साजिश बना रहे थे कि कोई बोल रहा था बच्चा चोरी का इल्जाम लगा दो। हाँ। कि बच्चा चोरी करके भाग रही थी तो हम लोगों ने मारा। हाँ। और कोई बोल रहा था फोन चोरी करके भाग रही थी तो हम लोगों ने मारा। हाँ। मतलब सब ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अच्छा। बहुत मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हमने कभी जिंदगी में, ऐसा पहली बार मैंने झेला। मैं उस समय उठने की पोजीशन में भी नहीं थी और हमें वहां से उठने भी नहीं दिए। जब वो लोग पुलिस वाले आए, हाँ। तब उनके साथ में हम आए। अच्छा। यहाँ थाने में आए तो हमारा सुना भी नहीं गया। हाँ। और उन्होंने बोला, पुलिस ने बोला कि आप ये बोल रहे हैं कि आपने फोन चोरी किया है। अच्छा। और आप बोल रहे हैं कि हमारा फोन रखा है। हाँ। उन लोगों ने फोन हमारा मार के सिर पे मारा था। वो पाइप जो पानी भरते हैं ना, हाँ। वो प्लास्टिक वाला, वो हाँ। पाइप सिर पे भी मारा, पीठ पे भी मारा। मतलब हाँ। बहुत ज्यादा बेहाल कर दिया था। हाँ। तो और फोन छीन लिया था? हाँ, फोन छीन लिया था। फोन तो पहले ही छीन लिया था। फिर पुलिस थाने में क्या हुआ? पुलिस थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, तो सर ने वहाँ अस्पताल का पेपर बना दिया। बोले आप जांच करवा के लाओ हमारी। बच्चों की तो सुना ही नहीं कि हाँ। बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। वो मतलब कौन पुलिस अधिकारी थे उस वक्त? कुछ नाम वगैरह बता सकती हैं आप? हाँ, वो क्या नाम बेटा था? चौहान सर थे कोई। चौहान सर? हाँ। अच्छा, ठीक है। और फिर आप अस्पताल गए? जी। तो और अस्पताल से फिर आप सर अस्पताल गए तो, लेकिन हम लोग पैदल ही गए थे। क्योंकि अभी हम शिफ्ट हो रहे थे तो हमारे पास इतने पैसे की भी थोड़ा कम जैसे। अच्छा, पैसे नहीं थे। हाँ। तो हम लोग कलवा थे, वहां तक पैदल ही जा रहे थे अस्पताल। तो रास्ते में लड्डू और 2 लोग आए साथ में बाइक से। हाँ। और वो लोग धमकी दिए। हाँ। बाकायदा और सीरियसली धमकी दिए। हाँ। कि अगर जांच करवाएगी तो फिर जान से जाएगी और तीनों ही जान से जाएंगे। अच्छा। कोई बचेगा नहीं और कोई बचा भी नहीं पाएगा। जो फिर रास्ते में भी धमकाया? हाँ, के मतलब जांच ना कराएं हम। हाँ। उन लोगों को ये लगा कि बच्चों की जांच होगी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं था। जांच हमारी सिर्फ लिखा था सर ने। हाँ। और बच्चों का तो सुना ही नहीं था, तो जांच कहाँ से लिखते। हाँ। फिर अस्पताल में हम गए, वहाँ पेपर बना, CMO सर ने लिखा। और जब मैं अंदर गई इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो कोई
सिविल सर में थे, सर सिविल हाँ। ड्रेस में। हाँ। उन्होंने जो पूछा कि अभी लेटेस्ट एक्सरा किसका हुआ है, हाँ। तो हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने तो करवाया नहीं था और लिखा तो हमारा ही गया था उस समय। हाँ। तो जो लड्डू की साथ की औरतें थी, हाँ। उन लोगों ने हमारी तरफ इशारा किया। तो जब जो सर थे वहाँ पे सर्जरी रिपोर्ट लिखने वाले, तो उनके पास वही सर जो सिविल ड्रेस में आए थे, वो उनसे बात कर रहे थे और हमारी तरफ इशारा करके कलम का ऐसा बता रहे थे, अच्छा। हमारी तरफ इशारा करके। तो मैं डर गई पूरी तरह से हाँ। कि अगर रिपोर्ट भी उल्टी बन जाएगी फिर मैं पूरी तरह से फंस जाऊंगी। हाँ। तो मैं वहां से आ गई बाहर। हाँ। मैं फिर मेरे भाई साहब हैं राबोड़ी में, वहां गए। क्या नाम वहां है? से फिर मस्जिद खान नाम है मजीद खान, जी, अच्छा। हाँ। वो बिल्डर है। हाँ। तो मैं वहां चली गई, वहां से फिर मैं टिकवाला गई। हाँ। वहां फिर फ्रेश व्रेश हुई, वहां से फिर मैं आई। मैंने थाने में जब मैं जिन्होंने रूम दिलाया था सुल्तान रेड्डी सर, हाँ। उन्हीं से मैंने बोला था। तो उन्होंने जो रूम दिलाया था, उन्हें भाई साहब ने बोला कि आप उनको क्यों नहीं बोला, उनको बोलते तो वो करवाते ना कुछ। हाँ। तो मैं तो बोली आप ही कर लो बात। पत्रकार सुल्तान रिजवी साहब से फिर आपने जी, संपर्क किया? जी, फिर भाई साहब ने ही फोन लगाया। हाँ। जब बात की तो भाई साहब भी बहुत सर टेंशन में आ गए और उन्होंने थाने में जाके तुरंत बात की कोई अधिकारी से। तो उसी समय बुला भी रहे थे, फिर वो बाद में वो चेंज हो गए। बोले कि जो है लेडीज कोई नहीं है, अगर लेडीज होती तो अभी बयान हो जाता। हाँ। लेडीज नहीं है तो अभी नहीं हो पाएगी बयान। हाँ। ये 1:30 बजे रात की बात है। फिर हम सुबह में आए, लेकिन हम सर से मिले नहीं। हाँ। और हम डायरेक्ट हम थाने में गए। हाँ। आते हाँ। वहां से आए, हम थाने में गए और मैंने बोला तो वहाँ सर ने बोला, 2 सर थे, तो बोले कौन था जो आपको जब ये दिया था रिपोर्ट, तो आप कल क्यों नहीं आई? तो मैं बोली सर मैं कल नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं थकी हुई थी और मुझे रोका भी गया था यहाँ आने से। तो बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई रोक देगा यहाँ आने से, ऐसा कैसे रोक देगा कोई? तो डांटे सर ने और बोले जो आए थे वो अभी नहीं है, वो 3 बजे तक आएंगे, सीनियर सर भी 3 बजे तक आएंगे। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं बाहर आके थाने के बाहर आई, थोड़ी देर मैं खड़ी रही। फिर मैंने सोचा ऐसे कब तक चलेगा, फिर मैं गई वापस। तो मैं बोली सीनियर सर से मिलना है, सीनियर सर से ही बात करेंगे डायरेक्ट। तो जब बोला तो सर वहाँ सीनियर सर नहीं थे, उन्होंने बोला कि वो सीनियर सर सामने केबिल में मिलेंगे। तो मैं सामने केबिल में गई, वहाँ पे निकम सर थे। तो निकम सर से बात हुई, हमें तो कोई जानकारी नहीं थी कोई। तो निकम सर ने बताया कि 3 बजे तक आएंगे सीनियर सर और 3 बजे आके आप मिल लीजिएगा। तो मैं बाहर चली गई। फिर वहाँ किसी से मैंने पूछा, वही पुलिस स्टेशन में ही किसी पुलिस वाले से ही मैंने पूछा था। हाँ। कि सर 3 बजे तक पक्का आ जाएंगे सर? तो बोले कि जो ऐसा कोई ज़रूरी अगर काम है तो आप निकम सर से मिल लो, वो क्राइम के हैं। अच्छा। और वो रिपोर्ट लिखेंगे, FIR लिखेंगे। हाँ। तो मैं फिर वापस निकम सर के पास गई। अच्छा। उन्होंने सीरियस लिया। हाँ। निकम सर ने लिया सीरियस। हाँ। उन्होंने उनके जो सब साथ में वर्क करने वाले उनको भेजा। हाँ। लिखवाने के लिए कंप्लेन, लेकिन वहाँ जो कंप्लेन लिखने वाले उन्होंने नहीं लिखा। नहीं लिखा उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला कि वो जिनसे आपकी बात हुई है वो आएंगे रात को 9 बजे, आप 9 बजे रात में आना। अच्छा। तो मैं वापस चली गई उस समय। अच्छा। 9 बजे रात के लिए। फिर मैं 9 बजे रात में जब गई तो 2 जन सीनियर बैठे हुए थे, 2 स्टार। हाँ। तो वो लोग बोले कि जब हमने पूरी बात जब बताई तो उन्होंने बोला रेप अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा तब आना। अच्छा। तो मैं कुछ मेरे समझ में नहीं आया। मैं वापस मेरी जानने वाली है अमृतनगर में, मैं वहाँ चली गई और फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा DSP सर के नाम। डीसीपी साहब के पास? जी, DCP सर के हाँ। वहाँ मैं दूसरे दिन मैं गई, फिर टाइपराइट करवाया। फिर मैंने सुल्तान सर को फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि अभी मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ और मुझे ऑफिस भी नहीं पता है कि कहाँ है। तो सर बोले एक काम करो, मैं यहीं थाना में ही हूँ और कहाँ पे हो मैं आता हूँ। तो सर साथ में गए फिर और सर ने सुना, DCP सर ने बहुत सीरियस लिया और उनका हम बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। गरीबों के वो देवता हैं
आप देवता भी समझ सकते हैं, जो भी है वो आपकी बहुत- सुनवाई हुई बहुत और सुनवाई हुई। अपराध पंजीकृत किया तुरंत- गया। तुरंत उन्होंने ध्यान दिया, सामने ही एफआईआर की ये पहली पेज बताइए जरा। हाँ ठीक है, नहीं ऐसी पकड़िए आप। उन्होंने पूरा ध्यान दिया, थाने में फोन किया हाँ, हाँ। और आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए बोला, एफआईआर करने के लिए बोला और सीरियसली उन्होंने टाइट अच्छा, ये वारदात कितनी तारीख को हुई थी? ये सर 14 तारीख की रात को हुई थी और 1 बज गया था तो 15 तारीख हो गई। 15 तारीख हो गई थी। जी। ठीक है, 15 तारीख से लेकर के आप आज 18 तारीख है, जी तो 17 तारीख तक आप दौड़ ही लगा रही थी, जी है ना? जी। फिर डीसीपी गावड़े साहब के पास आप गई और वहां से हाँ। फिर आपका अपराध दर्ज कराने जी, का जी। काम हुआ। ठीक वो है, अब सर इसमें से कुछ लोग बहुत पकड़े अच्छे- गए कि नहीं? हाँ पकड़े गए। किस किस को पकड़ा है? और लड्डू को पकड़ा जो है। मुख्य आरोपी है। जी हाँ। और एक और जो लड्डू के साथ में था उसे भी पकड़ा है हाँ, और 4 औरतें पकड़ी गई हैं। अच्छा, जिन्होंने रास्ते में रोक करके साथ में जी, मिलकर जिन्होंने मारपीट मारा की था। थी जी, जी। और फिर गंदी बातें की थी। जी ठीक। वो पकड़ी गई हैं अभी और 7-8 लोग अभी बाकी हैं।